भक्तों, आज आपको कथा सुनाऊंगी अम्मा भद्रकाली की कि अम्मा भद्रकाली कौन है और ये कहाँ से उत्पन्न हुई। तो इन्हीं के इतिहास के बारे में बताऊंगी कि अम्मा भद्रकाली को लोग क्यों पूजते हैं। और चलिए कथा आपको सुनाती हूँ। और बहुत रोचक कथा है इनकी। और एक सबसे रोचक तथ्य और जुड़ा हुआ है भक्तों कि कोहिनूर जो हीरा है वो भी कहीं ना कहीं अम्मा भद्रकाली से जुड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा आप सभी को आज बताऊं। भक्तों, अम्मा भद्रकाली जो है वो जो है माता सती जब सती हो गई थी तो भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटाओं से उत्पन्न किया था अम्मा भद्रकाली को उस समय। और इधर अपनी नॉर्थ इंडिया की उत्तर भारत की बात करूं अगर भक्तों, तो इधर महाकाली अम्मा पूजी जाती हैं। जो भक्त पूजते हैं उनको, वो 10 हाथ 10 पैर वाली हैं। तो उनकी जगह पर महाकाली अम्मा को, यही भद्रकाली अम्मा को बच्चे पूजते हैं। इधर अपने नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में मतलब और भी जगह पूजी जाती हैं, लेकिन ये अम्मा भद्रकाली साउथ इंडिया की है भक्तों। साउथ इंडिया मतलब दक्षिण भारत की देवी है। और उधर इनकी मान्यता ज्यादा है, उधर इनका पूजन है। मंदिर बहुत बड़ा बना हुआ है। हालांकि मंदिर अपने इधर हरियाणा के क्षेत्र में भी, कुरुक्षेत्र में बना हुआ है इनका मंदिर। तो अब आती हूँ कि अम्मा भद्रकाली की जो है कब मनाई जाती है जयंती वगैरह। तो ये आपको बताती हूँ कि अम्मा भद्रकाली जो है वो ज्येष्ठ माह की एकादशी तिथि जो है उस दिन इनका जन्मदिन होता है अम्मा भद्रकाली का। और बहुत धूमधाम से लोग मनाते हैं और एकादशी तिथि को। और इधर की बात करें तो भक्तों, बच्चे जो हैं अपने दरबार में भद्रकाली दिखते हैं। भद्रकाली अम्मा का दरबार, चौकी जो चलाते हैं, दरबार जो चलाते हैं भक्तों, वो इन्हीं अम्मा के नाम से चलाते हैं। क्योंकि ये 10 हाथ 10 पैर वाली अम्मा के नाम से नहीं चलाते हैं। जिनकी भी सवारी आती है वो या तो दक्षिणा अम्मा, दक्षिणी जो है देवी, जो है दक्षिणेश्वरी देवी जो हमारी है कलकत्ता वाली, वो भी महाकाली का रूप है। और भद्रकाली अम्मा सौम्य रूप में, तो इसलिए इधर पूजी जाती है। साउथ इंडिया में भी पूजी जाती है। और इधर भी जो बच्चे हैं जिनके ऊपर सवारी आती है वो इन्हीं के नाम से सवारी, इन्हीं के नाम से दरबार अपना चलाते हैं। सभी भक्तों के मनोरथ को पूर्ण करती हैं, सौम्य है बहुत, सभी संतानों को बहुत प्रेम करती हैं अम्मा। और इनके विषय में बताऊं तो ये भक्तों आंध्र प्रदेश के वारांगल में स्थित है इनका मंदिर। और जो मंदिर है भक्तों वो बहुत ही, वहाँ जो विग्रह बना हुआ है बहुत ही गंभीर चेहरा है उसमें अम्मा भद्रकाली का। खूब बड़ी बड़ी सी आंखें हैं, सुंदर सा चेहरा है। और कन्या रूप में नहीं है भक्तों, ये स्त्री के रूप में है मतलब। और वैसे तो भद्रकाली अम्मा जो है 2 सिंगों पे विराजमान होती हैं, लेकिन वहाँ पर एक सिंह पर अम्मा का विग्रह उपस्थित है वहाँ पर। और एक महत्वपूर्ण बात अगर आपको बताऊं भक्तों, तो अर्जुन जब महाभारत का युद्ध करने जा रहे थे तो उन्होंने अम्मा भद्रकाली का पूजन किया था अपने जो युद्ध था उसमें विजय हासिल करने के लिए। तो उनकी विजय, हालांकि विजय हुई उनकी, तो इसका उल्लेख महाभारत में भी मिलता है। और अम्मा भद्रकाली का मंदिर किसने बनवाया था ये भी आपको बताऊं तो उस समय चालुक्य वंश के राजा थे पुलकेशिन द्वितीय। उन्होंने अम्मा भद्रकाली का मंदिर बनवाया था जब जीत हासिल की थी उन्होंने, तो उसके अवसर पर उन्होंने मंदिर बनवाया था। और कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके जाने के बाद दूसरे राजा एक आए और उन्होंने क्या किया कि अम्मा का, भद्रकाली अम्मा का पूजन शुरू किया मंदिर में। और पूजन करते करते उनकी प्रजा ने, उनका जो साम्राज्य था, उन्होंने अपनी कुल देवी मानकर इन्हें पूजन करने लगे। इनका अपनी कुल देवी मान लिया इन्हें और पूजा अर्चन करने लगे इनका। और एक दिन क्या हुआ कि खनन कहीं हो रहा था तो राजा को वहां से कोहिनूर जो है हीरा मिला। कोहिनूर हीरे के विषय में सभी जानते हैं, तो उसी कोहिनूर हीरे की बात हो रही है यहाँ पर। कोहिनूर हीरा वहां मिला तो उन्होंने क्या किया कि परामर्श लेकर, जो उस समय के पंडित वगैरह होते थे राजाओं के, उनसे परामर्श लेकर उन्होंने अम्मा भद्रकाली की आंख में वो कोहिनूर जो हीरा था वो जड़वा दिया। और सभी लोग धूमधाम से बहुत पूजन करते थे अम्मा का और पूजन करने लगे मतलब। तो जड़वा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे ये वहाँ की, एक बात और बताऊं आपको भक्तों, तो ये वारांगल की अधिष्ठात्री देवी भी मानी जाती है।
माता भद्रकाली। तो जब पूजन करने लगे तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि दूसरे राजा जो आए भक्तों, वो जिन्होंने इनको अपनी कुल देवी माना, कुछ समय बाद क्या हुआ कि उनके ऊपर उस समय दिल्ली के मुस्लिम जो शासक थे उस समय, तो उन्होंने, उनका नाम अगर बताऊं तो अलाउद्दीन खिलजी था। उस समय का जो शासक था वो अलाउद्दीन खिलजी था। उसने क्या किया, राजा पर आक्रमण किया और कहा कि आक्रमण करने की तैयारी की। तो ये राजा को जब पता चला तो राजा ने उनसे समझौता किया कोहिनूर हीरे को लेकर कि आप जो है मेरी प्रजा पर आक्रमण न करें और ये कोहिनूर हीरा जो है मैं आपको दे दूंगा। तो कोहिनूर हीरा क्या किया कि उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया और अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण नहीं किया। तो ये क्या हुआ कि एक के बाद एक ये भक्तों सभी के उस समय के जो मुस्लिम शासक थे, बात करूं तो हुमायूं और जो है शाहजहां के पास गया, बाबर के पास गया और औरंगजेब के पास भी गया ये। और औरंगजेब के बाद जो है ये सबसे आखिरी में पटियाला के एक राजा थे उस समय के, रंजीत सिंह, जिनके हाथ में ये कोहिनूर जो है हीरा आया। और फिर क्या हुआ कि उनके पास था, बहुत समय तक था। उसके बाद जब उनका अंत समय आया तो उन्होंने एक इच्छा जताई कि ये जो कोहिनूर हीरा है ये मैं जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ को दे दूंगा। ये उनकी इच्छा थी, उन्होंने इच्छा जताई। हालांकि ये इच्छा उनकी पूर्ण नहीं हुई क्योंकि उस समय अंग्रेजों का शासन था और ब्रिटिशर्स जो थे, फिरंगी जो थे, उन्होंने ये उनकी इच्छा का मान नहीं रखा और ये हीरा ले जाकर वो वापस चले गए, इंग्लैंड चले गए और उन्होंने अपनी महारानी को दे दिया। ये हीरा आज भी क्वीन एलिजाबेथ के पास है, जो हमारा हीरा है ये उसी हीरे की बात कर रही हूँ मैं। तो उन्होंने अपनी महारानी को दे दिया। अच्छा, जो हीरे के विषय में एक बात थी उस समय की कि बहुत अभिशापित था ये हीरा। जिस भी पुरुष ने इसे हासिल करने की योजना बनाई या जिस भी इच्छा जताई, जिस भी पुरुष ने, उसके दुर्भाग्य का, उसके पतन का ये कारण बन गया। मतलब पतन होने लगा, नकारात्मकता आने लगी। और फिर क्या हुआ, एक के बाद जिसके पास भी गया उसने जो है दूसरे के हाथ में दे दिया, फिर तीसरे के हाथ में आया। तो ये जब इंग्लैंड में ये था तो जो है पतन का कारण बना। तो जो आज भी क्वीन एलिजाबेथ जो है महारानी, उन्होंने मुकुट में इसे धारण कर रखा है और बहुत कम जो है इसे पहनती हैं। वो एक या दो बार उन्होंने पहना है क्योंकि इसके साथ वो कहीं ना कहीं डर है, एक भय है उनके मन में, जो है डर या भय है कि ये ऐसा अभिशापित है, ऐसा ना हो कि कहीं कुछ बुरा हो जाए, इसलिए वो भी धारण नहीं करती हैं जल्दी से। क्योंकि ये जब गया इंग्लैंड गया भक्तों, तो कुछ समय बाद उसका भी पतन धीरे धीरे शुरू हो गया था, कुछ नकारात्मकता शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से इसे धारण करने से वो बचती हैं। कि बहुत ही जो हीरा था बहुत ऐसा था कि जिसके पास जाए उसकी कहीं ना कहीं मृत्यु हो जाए या कहीं ना कहीं बुरा हो जाता था, दुर्भाग्य सूचक बन गया ये हीरा, कोहिनूर हीरा ये। तो आज भी वो मुकुट में धारण करके, मुकुट से वो धारण नहीं करती हैं, रखा रहता है। तो ये थी अम्मा भद्रकाली की जो एक शक्तिशाली रूप जो था, वो कहीं ना कहीं ये विराजमान है आज भी कोहिनूर हीरे में। और इसके विषय में एक बात और महत्वपूर्ण बहुत कही जाती है भक्तों की, ये जो हीरा था इसे जिस भी पुरुष ने हासिल करने की कोशिश की या धारण करने की कोशिश की इसे, उसका दुर्भाग्य तो आया ही आया। ये पुरुष मतलब नहीं हासिल कर सकता है, इसके विषय लेने की कोशिश करेगा तो अच्छा नहीं होगा उसके साथ। इसे जब भी पहना या जब भी पहना जाएगा या जब भी इसे कोई छुएगा या लेगा, ये स्त्री ही धारण कर सकती है, इसके लिए कहा जाता है। तो अम्मा भद्रकाली की आंख से निकाला हुआ ये हमारा हीरा था, जो महारानी एलिजाबेथ ने इसे धारण किया है। और चूंकि अम्मा के आंख से निकाला हुआ था तो कहीं ना कहीं भय तो उत्पन्न है। तो ये थी भक्तों अम्मा भद्रकाली की ताकत और कहीं ना कहीं हमारे सनातन धर्म की ताकत, कि ये जो कोहिनूर हीरा है भक्तों, वो सिर्फ 2 लोगों ने ही धारण किया है, या तो अम्मा भद्रकाली की आंख में ये जड़ा हुआ था और या फिर क्वीन एलिजाबेथ ने इसे धारण किया है।
एक दो बार जब भी कभी किया है, नहीं तो मुकुट में ऐसे ही सजा रखा हुआ है वो। तो इनका मंदिर जो भक्तों वारंगल में बना है, बहुत सुंदर मंदिर बना हुआ है ये। और बगल में झील भी बनी हुई है भक्तों। और मंदिर भक्तों जब सूर्योदय होता है या अस्त होता है तो सोने की तरह मंदिर चमकता है अम्मा भद्रकाली का ये। बहुत ही सुंदर छटा है अम्मा भद्रकाली मंदिर की। और भक्त बहुत दर्शन करने जाते हैं। बगल में भद्रकाली झील भी बनी हुई है, जो भक्तों को जाते हैं जो भक्त, उन्हें बहुत अच्छा लगता है वहाँ जाने में। बहुत